उनके जैसे मिसाल के तौर पे पोलियो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, तो उन्होंने कहा जी हम पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए ना एक ऐसी स्पेशल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें मुख्तलिफ जगहों पे जाना है, मुख्तलिफ सारे एरिया में जाना है पाकिस्तान के, ठीक है, और उनकी मूवमेंट को भी ट्रैक करना है, मुझे ये भी ट्रैक करना है और टेम्पोरल डेटा भी ट्रैक करना है मुझे यहाँ पे कि मैंने इसको पहली दफा कब दी थी वैक्सीनेशन, तो वो मेरे पास डेटा होना चाहिए, फिर नेक्स्ट मैंने कब दी है, फिर नेक्स्ट मैंने कब दी है, वो मुझे ट्रैकिंग भी चाहिए, ठीक है, इस दौरान वो मूवमेंट भी है। अच्छा, फिर मुझे स्पेशल कोऑर्डिनेट भी चाहिए ताकि मैं ये जस्टिफाई कर सकूं कि ये जो वैक्सीनेशन है मैंने उसको इस पॉइंट पे दी थी, ठीक है, तो वो उसकी जो भी लोकेशन है वो भी मुझे रिस्टोर करनी है। तो इस तरह की अब एप्लीकेशन की नीड अलग है। अब तुम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो जो इससे डिफरेंट है, अब इससे डिफरेंट ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे यू वांट टू हैव योर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहे हैं पूरी सिटी में या कंट्री में, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को आप देखना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, उस डेटा को देखना चाहते हो, कितने पॉइंट्स हैं जिन पे मैं ऑप्टिमल वे में वो तमाम चीजें पहुंचा सकता हूँ या नहीं पहुंचा सकता हूँ, वो पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, किस लोकेशन पे कितनी अवेलेबिलिटी है। अभी तीसरी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट इज गिविंग 12,000 टू फैमिलीज, तो अब वो फैमिलीज किधर हैं, अब इस एप्लीकेशन पे काम करते हैं, वो फैमिली हैं किधर, अभी ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो गवर्नमेंट उसको कंसीडर नहीं कर रही है, हालांकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये मेरे पास रजिस्टर है, आपने जो रजिस्टर है उससे आपने कह दिया कि ये अमाउंट है, आप जाके बैंक से कैश से ले लो लेकिन उसकी लोकेशन इस वक्त कहाँ है एग्जैक्टली, वो किधर लोकेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हर एप्लीकेशन एक डिफरेंट एप्लीकेशन है। मैंने अभी वो हज वाली एग्जांपल दी जिसमें हम लोगों ने काम किया, पीएचडी मैंने कासिर रिजवान साहब को कराई, उस वो एक अलग एग्जांपल है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। तो अब हर याद रखो कि जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी है तुम उसको मॉडल कैसे करोगे वो मुख्तलिफ तरीके से होगी, ये नहीं हो सकता कि देयर इज वन आंसर टू एवरीथिंग, ठीक है। बहरहाल दैट इज क्लियर नाउ, राइट, थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके, नाउ स्पेशल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर अगर आप आ जाएं तो इसको तीन वे में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, दूसरा नॉन स्पेशल क्वेरीज और फिर स्पेशल क्वेरीज में। ट्रेडिशनल में अगर आप आ जाएं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में तो उसमें परसिस्टेंस है अक्रॉस फेलियर्स, यानी हम ट्रेडिशनल डेटाबेस एनवायरनमेंट में जो कि नॉन स्पेशल है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे जिस फॉर्म में अभी हम ले रहे थे तो बहुत डिफिकल्ट है कि मैं ये क्वेरीज एग्जीक्यूट कर सकूं। ऑल्दो जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस हैं या ट्रेडिशनल या क्लासिकल डेटाबेस सिस्टम है वो अलाउ करता है हमें क्या, कंकरेंट एक्सेस टू डेटा, कंकरेंसी तो है ना, क्योंकि मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटा एट द सेम टाइम और मल्टीपल पाथ एक साथ जनरेट हो सकते हैं क्वेरी के अंदर, बिल्कुल वो अलाउ करता है कंकरेंट एक्सेस। तब हमने क्वेरी की ऑप्टिमाइजेशन में भी पढ़ा हुआ है, क्वेरी की प्रोसेसिंग में भी पढ़ा हुआ है, तो डेटा की जो एक्सेसिबिलिटी है वो कंकरेंट है या पैरेलल है। Scalability to such queries on very large data set which do not fit inside main memories of computer, स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन ऑफ कोर्स एक हद तक तो स्केलेबिलिटी है जरूर कि हम बड़े से बड़े डेटा सेट के अंदर भी हम इसको जो क्वेरीज हैं इनको एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन भी हैं जो वेरी लार्ज डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट में चली जाती हैं, और जो एप्लीकेशन वेरी लार्ज डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट में चली जाती हैं या वो थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की तरफ चली जाती हैं, वहाँ ये जो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स हैं ये बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं भी रहते। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम रियल लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फेवरेबल नहीं है, नहीं रन हो रही होती है। मसलन जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था फेसबुक का डेटा, तो फेसबुक का डेटा बहुत ह्यूज डेटा है, बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट है जो जनरेट हो रहा है, लेकिन मैं जितना भी स्केलेबल कर लूँ मैं अपने रिलेशन एनवायरनमेंट को या ट्रेडिशनल क्लासिकल एनवायरनमेंट को उसमें मैं उसको मॉडल नहीं कर सकता हूँ। ज़्यादातर ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं ये नॉन स्पेशल के लिए अच्छा वर्क करते हैं और स्पेशल के लिए ऑफ कोर्स ये डिज़ाइन ही नहीं है क्योंकि इनके अंदर बिल्ट इन स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो स्पेशल को हैंडल कर सकें। तो इसीलिए स्पेशल क्वेरीज अगर हम एक ख़ास एक्सटेंट से बियॉन्ड जाते हैं तो वहाँ फिर हमें क्लासिकल इन्वायरमेंट से ज़रा आगे जाना पड़ता है और फिर हमें वहाँ पे ज़रूरत होती है कुछ ऐसे मेरे पास ऑपरेटर्स हों
जिनको मैं डायरेक्टली ऑपरेट कर सकूं इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग टू मैनी क्वेरीज और लिस्टेड क्वेरीज और नेस्टेड क्वेरीज टू फाइंड आउट दैट डेटा। तो मेरे पास ये, और दूसरा मैं उसको मॉडल भी कर सकूं, यानी ये मॉडलिंग कर सकूं ना कि ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर है, या ये ऑब्जेक्ट इसमें लाइक करता है, या ये ऑब्जेक्ट इसको क्रॉस कर रहा है, या ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के बाद है। मैं इस चीज को ऑर्गेनाइज भी करना चाहता हूँ डेटाबेस में। जैसे आप अभी एग्जांपल दे रहे हैं नॉन स्पेशल में, आप इंटरेस्टेड हैं कस्टमर्स में, सेल्स में, बुक्स में, उनकी ट्रांजैक्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में, एक टाइटल कितनी दफा सेल आउट हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड हैं, ये सारे नॉन स्पेशल। लेकिन जब आप स्पेशल में आते हैं तो फिर आप किस तरह की क्वेरी कर सकते हैं? मसलन सेम सिचुएशन में रहते हुए अब आप क्वेरी कर सकते हो लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल बुक स्टोर्स विद 10 माइल्स ऑफ मिनापोलिस। यानी मिनापोलिस के अंदर मैं क्वेरी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि उसके एक 10 माइल्स का रेडियस खींच दिया मैंने, और मैंने कहा जितने भी बुक स्टोर हैं उस 10 माइल के रेडियस में वो सबके सब नजर आ जाए। तो इसका मतलब है वो सारे बुक स्टोर्स मेरे पास उनकी लोकेशन अवेलेबल है। बुक स्टोर्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट पॉइंट स्ट्रक्चर, यानी वो बेसिकली पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉर्ट ऑफ अ वेक्टर डेटा। तो मेरे पास वो डिफाइंड है, उनके लेट लॉन्ग्स मेरे पास पड़े हुए हैं। और मिनापोलिस इटसेल्फ क्या है, जब उसके मैं 10 माइल्स की बात करता हूँ तो ये रीजन की बात करता हूँ। तो मैं एक क्वेरी सिंपल, जिस तरह मैं एसक्यूएल की क्वेरी रन कर रहा हूँ, इसी तरह मैं एक सिंपल क्वेरी रन कर सकता हूँ कि सिलेक्ट ऑल बुक स्टोर्स फ्रॉम दिस टेबल, जो भी मेरा टेबल है, ठीक है ना, ranges from this mile to this location to this location. So list all customers who live in Tennessee and its adjoining areas. तो यहाँ मैं neighboring areas में भी interested हूँ। मैं उन क्लाइंट्स में, उन कस्टमर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो टेनेसी में रहते हैं। हो सकता है जो टेनेसी में रहते हैं वो खास कुछ बुक्स हैं जो वो ज्यादा परचेज कर रहे हैं, या मेरे ज्यादा क्लाइंट्स वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि उनके एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या हैं। ठीक है। सिमिलरली मेरे पास है लिस्ट ऑफ ऑल द कस्टमर हु रिजाइड विद इन 50 माइल ऑफ द कंपनी हेडक्वार्टर। तो अब ये क्या है कि मैं किसी एक खास पॉइंट मैंने दे दिया है, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर 50 माइल्स से रिलेटेड कौन कौन से कस्टमर हैं जो जो के रहते हैं। ठीक है। और हो सकता है कि मैं इस रीजन के अंदर जो कस्टमर्स रहते हैं, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं उनको कुछ अपनी प्रमोशंस जो है वो देना चाहता हूँ, और 50 माइल्स के जो बियॉन्ड है उनको मैं ऑनलाइन ही कवर कर सकता हूँ, उनको मैं बाय पोस्टेज नहीं देना चाहता। तो मुख्तलिफ बेस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, और ये इस तरह की क्वेरीज अगर आप देखें तो मेरे जो हमारा नादरा का डेटाबेस है उसमें भी बड़ी रेलेवेंस है इसकी, क्योंकि नादरा के डेटाबेस में वी हैव डेटा ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल विच आर देयर, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको ज्योग्राफिकल सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट नहीं किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे पास सेंसस का डेटा है वो पूरी एक ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि पूरी एक जीआईएस है एक तरह का, जो मेरा सेंसस डेटा होता है। कि कैसे? क्योंकि सेंसस डेटा अगर आप देखें तो शहर, जिला, तहसील, मोहल्ला, पता नहीं और क्या क्या उसमें आता है, और पूरा नंबर आता है, फैमिली का नंबर, मोहल्ला का नंबर, मकान नंबर, और आपने देखा होगा आपके घर के बाहर भी लिख के चले जाते हैं। ठीक है। तो वो पूरे के पूरी एक तरह की ज्योग्राफिकल ही रिप्रेजेंटेशन होती है सेंसस। और जैसे नादरा का डेटा है, अगर नादरा का डेटा एक पूरा जीआईएस बेस्ड एप्लीकेशन के साथ इस तरीके से लिंक हो जाए तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज बड़ी आसानी के साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं। अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, वो एड्रेस से कर रहे हैं। लेकिन एड्रेस याद रखिएगा, एड्रेस एक नॉन स्पेशल डेटा है, मैंने आपको प्रोवाइड किया। एड्रेस जो है ना, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो नहीं बता रहा। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, किस रीजन में है, किस एरिया में है, अगर मैं इस पर इंटरेस्टेड हूँ तो वो चीज मैं उससे कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहूँ और जो नादरा का डेटा है उसका एक्सेस मुझे मिल जाता है, तो मैं ये पूरा डिजाइन कर सकता हूँ। जैसे हम प्लान, एक सिटी प्लान कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा इसमें हम कर सकते हैं कि यार इस सिटी की जो जो ग्रोथ है वो कैसे होगी, या अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, हम उसको मैप कर सकते हैं, और फिर उसमें हम क्वेरीज परफॉर्म कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हम इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्पेशल डेटा तो आपको क्लियर ही है। एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल डेटा में आ जाइए। पहली एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी सेंसस डेटा। सेंसस डेटा क्लियर कट एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल डेटा है, जिसमें आप लोकेशन और उसकी पूरी डिटेल में इंटरेस्टेड है। मसलन सेकंड एग्जांपल सैटेलाइट इमेजरी, ऑफ कोर्स it's a huge application because बहुत सारे सैटेलाइट दुनिया में हैं जो ये काम कर रहे हैं, और आपको
सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड कर रहे हैं जो मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और बाज़ दफ़ा तो इसकी प्रिसीशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप विद इन इंच अपने जो है ना ज़मीन पे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट इन्वॉल्व्स ह्यूज एप्लीकेशंस ऑफ डेटा दैट इन टेराबाइट्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा डेटा जो है वो हर रोज़ जनरेट हो रहा होता है। ज़्यादातर इसमें जो स्पेशल डेटा की एप्लीकेशंस हैं वेदर में और क्लाइमेट डेटा में आप ऑब्जर्व करते हैं। कि टीवी पे सिर्फ आके ये बताया जाता था कि ये वेदर इस तरह का रहेगा और ये टेम्परेचर है और ये ह्यूमिडिटी है, लेकिन नाउ you have real time systems and you can see from the real time system. Can you hear me? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल खामोशी हो गई थी कि कहीं तुम सो तो नहीं गए। अच्छा आवाज आ रही है, बस ठीक हो गया। मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा पता नहीं सो गए। अच्छा, वो असल में रोजे के बाद सुस्ती भी हो जाती है ना, तो मैंने कहा ये ना हो कि ऐसा ही है। कहीं आप लोग लोरी सुनते सुनते सो गए। अच्छा नहीं देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, वेदर एंड क्लाइमेट डेटा, मैंने अभी एग्जांपल दे रहा था वेदर की, तो अब हम जो वेदर के सिस्टम देख रहे हैं, तुम लोग देखते हो अगर CNN या BBC या इवन अपने चैनल्स भी अब देखो, तो अब आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन है, टचेबल सिस्टम्स है, और आप देखते हो कि वो वेदर जब दिखा रहे होते हैं तो वही वेदर जनरेट हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, और एक बिल्कुल रियल लाइफ एनवायरनमेंट के ऊपर आप एग्जैक्ट उसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं क्लाइमेट, और जो इमेजेस हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसी तरह से इकोलॉजिकल डेटा है, बिल्कुल है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। रिवर्स के फ्लो, हम ये देखना चाहते हैं कि ये रिवर्स आज इतने थे, अब इतने हैं, आज कितना पानी जा रहा था रिवर्स में, अब कितना जा रहा है, इसके जो फ्लो बैंक था वो इतना बड़ा था, अब ये बैंक इसका शॉर्ट हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? ये सारी चीजें हमें इमेजिनरी से ही पता चलती हैं। अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, HEC का एक प्रोजेक्ट हमें मिला हुआ था, उसके सिलसिले में मैं गिलगित और स्कर्दू वगैरह बहुत जाता रहा। तो उस प्रोजेक्ट के अंदर अभी हमने रिसेंटली ये काम किया है कि हमने जो गिलगित स्कर्दू एरिया है उसकी, हमने जो ग्लेशियर्स हैं और उसके ये जो रिवर बैंक्स हैं, हमने इसके सैटेलाइट इमेजेस लिए लास्ट 10 ईयर्स के, और उन 10 ईयर्स के से इमेजेस लेने के बाद उन्हें कंपेयर करने के बाद हमने पूरा एक एनालिसिस परफॉर्म किया कि क्या फर्क पड़ा है। थ्रू सैटेलाइट इमेजेस हमने डेटा लिया था, ये हमने पब्लिश के लिए दे दिया है जर्नल में, ये हमने काम अभी किया है। इसी तरह से मेडिकल इमेजिंग ऑफ कोर्स वेरी वास्ट फील्ड। अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, लोग काम कर रहे हैं ब्रेन इमेजेस के ऊपर, काम कर रहे हैं लोग, फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, जैसे मैंने भी कहा था कैंसर कैसे ग्रो करता है, क्योंकि कैंसर जब ग्रो करता है बॉडी के अंदर तो ऑफ कोर्स वो एक सर्टेन एरिया में आता है, फिर उस सर्टेन एरिया के अंदर वो पेनिट्रेट करता है, तो कैसे उसको फिर जब हम उसको टैकल करते हैं, उसकी कीमो हो रही होती है, तो कैसे उसको श्रिंक होना है, वो कैसे श्रिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेडिकल इमेजिंग सिर्फ ये नहीं है, बल्कि MRI इमेजेस व्हिच इज ये सर किसी का इसमें माइक ऑन है, सर किसी का इसमें माइक ऑन है और टक 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 बहुत हो रही है। हाँ जी सर, इसमें एक चीज ऐड करनी थी। जी बोले। ये अभी आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, मैं इमरान बात कर रहा हूँ सर। इमरान, तुम पहले वाले सेशन में नहीं थे? सर था उसमें भी, लेकिन खामोश ही था। अच्छा तू खामोश तमाशाई। अच्छा बोल सर अभी सर जस्ट ऐड करना है सर, आजकल मैं एक्टिवली इस पे काम कर रहा हूँ। सिंध में जो लास्ट सितंबर में लोकस्ट अटैक आया था सर, लोकस्ट अटैक बिल्कुल अभी आया था। जी सर, अभी उसके ऊपर एक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं पूरे सिंध के ऊपर। यहाँ पे लाइव इमेजरी हम लोग स्पार्को से डेली लेते हैं और उससे इमेज एनालिसिस से पता करते हैं कि लोकस्ट इस वक्त इसका हैबिटेट किधर है। एक्सपेक्टेडली सर जो इस साल 400 गुना ज्यादा बड़ा थ्रेट जो हमें आना है लोकस्ट अटैक का मुख्तलिफ डायरेक्शन से, बलूचिस्तान में, उसके लिए जी सर, बलूचिस्तान से नहीं सर, सिंध में ज्यादा उसका इफेक्ट आना है। अच्छा ठीक है जी सर, सोमालिया, उससे ओमान से और ईरान वाली साइड से। ठीक है। तो डेली बेसिस पे सर ये जो इमेजरी की आप बात कर रहे हैं, स्पार्को से डाटा लेते हैं, उससे चेक करते हैं कि किस साइड पे लोकस्ट की हैबिटेट ज्यादा है, फिर वहां जाके रियल टाइम में उसका किलिंग की जाती है, स्प्रे किए जाते हैं पेस्टिसाइड, और रात को जब वो खत्म हो जाता है, ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तो अगली सुबह
रियल टाइम इमेजरी से दोबारा उसका डाटा अपडेट किया जाता है। ठीक तो है। आई जस्ट हाँ नहीं, दिस इज वांटेड गुड टू एग्जांपल, कोरिलेट के भी ये आप जो दिस इज गुड एग्जांपल। अच्छा, लेकिन फॉर अ मोमेंट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिए, एक है कि मैं सिर्फ उस डेटा को सिर्फ यूज कर रहा हूँ एक काम करने के लिए, एंड यू डिड दैट, ठीक है। और एक है कि मैं उस डेटा को एक्वायर करके और फिर उस डेटा को बैक एंड पे मेंटेन भी कर रहा हूँ। सिर्फ ये फर्क है। जो मैंने आपकी बात सुनी है, इट इज एन एप्लीकेशन, बिल्कुल एप्लीकेशन है, बहुत जबरदस्त यूज है इसका। क्योंकि देखिए ना आप, कितनी आसानी से ये काम कर, बजाय इसके कि आप वेट एंड सी करें कि जब वो मेरे पास ये लोकस अटैक हो जाएगा फिर मैं देखूंगा। बट प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि आपके पास पहले से पता है कि ये किधर किधर से, ईरान से और किधर किधर से होता हुआ ये आ रहा है। तो आप ट्रैक करें, उसकी पोजीशनिंग को ट्रैक करें, उसके फ्लो को ट्रैक करें, और फिर आप ये ऑब्जर्व करें कि क्या मेरा क्लाइमेट ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए फेवरेबल है और उसकी जो मूवमेंट है अल्टीमेटली वो मेरे लैंड के ऊपर आनी है और मुझे नुकसान होना है। तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है जिसमें हम सर्वेलेंस करते हैं, फिर सर्वेलेंस से फिर हम अंदाजा लगाते हैं और फिर हम एक्शन लेते हैं। और अगर इसी में एक काम और ऐड कर दें कि हम इस डेटा को कैसे अपने पास स्टोर कराएं, हम कैसे मैनेज करें, इसके लिए एक एप्लीकेशन बिल्ड कर लें ताकि ये डेटा मेरे पास हमेशा के लिए सिक्योर्ड हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कभी हो, क्योंकि ये लोकस अटैक एक दफा नहीं होगा, ये अभी होगा, फिर एक सीजन में होगा, फिर नेक्स्ट सीजन में होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरे पास एक पूरा डेटाबेस बन जाए जिससे मैं इस इंफॉर्मेशन को किसी भी वक्त एक्सेस कर सकूं। और इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा ज्योग्राफिकल इंटरफेस होना चाहिए ताकि मैं ज्योग्राफिकली उसको व्यू कर सकूं या उसको ऑब्जर्व कर सकूं। इज दैट क्लियर? जी जी। अच्छा सर, बिलाल यार, सर इसमें ये जो आपने एग्जाम्पल बताई, इसमें अभी रिसेंटली मैं एक रिसर्च पेपर देख रहा था, उसमें ये भी था कि जो जो लोग जैसे जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने गए, तो अगर वही पेशेंट डाउ यूनिवर्सिटी में जाता है तो जी अभी तक ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं है कि उसका वो डाटा वहां से एक्सेस नहीं। कर सके। अच्छा, ये तो एक और ही मसला है। तो ये मसला तो यूनिवर्सल मसला है। पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा। सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम में मेडिकल डेटा को कोई दो अस्पताल शेयर नहीं करते। आप सिर्फ कोरोना की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज हो तो कोई भी जी दो अस्पताल जो है ना, उनको पता नहीं होता कि ये किधर गया है या किधर नहीं गया है। ये अल्टीमेटली इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होनी चाहिए। इसके लिए कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे, वो लॉज जब तक नहीं होंगे ये काम नहीं हो सकता। लेकिन ये काम हो सकता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए। यानी सर हम मैं ये ऐड कर दूं, जरूर सर ये ऐड कर दूं, ये एक एप्लीकेशन बन गई है, इसका नाम है TTQ, टेस्ट ट्रेस एंड क्वारंटीन। सर ये अच्छा, पूरे, क्वारंटीन इनके लिए अलग बनी है? अच्छा, इसके लिए अलग बनी है हाँ। सर जी जी। कोरोना के केस के लिए? अच्छा जी सर, ठीक है, जितने हॉस्पिटल्स में ये ठीक है। पॉजिटिव निकल रहे हैं सर, उनके कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस कर रहे हैं, उनको हाँ ट्रैक कर रहे हैं और उनको क्वारंटीन ठीक है। कर रहे हैं सर। तो लेकिन ये वो भी उस सूरत में है ना, वो उस सूरत में है कि जो एंटिटी है वो उसके डेटा को अपडेट करे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट एंटिटीज हैं कि वो डेटा अपडेट नहीं करती ना। वो उसको वहां से भगा दिया, वो दूसरे पास चला गया, जब दूसरे के पास चला गया उसको नहीं पता कि ये उधर गया था। तो जी सर, ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, लेकिन जो लेकिन तुम अभी कह रहे हो जस्ट ना, जैसे मैं जो बता तुम रहा कह था रहे हो वो सर। वहां ये बिल्कुल एक्टिव होगा जहाँ पे जो है ना वेल ट्रेन्ड स्टाफ है और उनको पता है कि मैंने इसको इस तरीके से हैंडल करना है, SOP बना हुआ है। सर लेकिन मैं मिसाल के तौर पे सिंध की सारे बात कर अस्पतालों रहा में हूँ सर, सिंध की हाँ, बात हो कर रहा हूँ। सकता हम है, इसको बिल्कुल सही इसको है। इन्फोर्स किया जा रहा है अभी इंशाल्लाह। ये तो बहुत जरूरी है कि SOP होना चाहिए कि एक दूसरे को पता। यानी मैं जब एक जगह से दूसरी जगह वैसे भी जाता हूँ तो मेरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास, और नए सिरे से दोबारा वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो दैट इज, और वो शेयर होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि वो ये बता रहे हैं कि वो एप्लीकेशन बन गई है, दैट इज गुड। अच्छा, इसी तरह से फोन पे ये छोड़ रहा हूँ मैं इसको, लीव इट। ये आप एग्जांपल देखें यूजर ग्रुप्स एंड क्वेश्चंस के हवाले से। मिसाल के तौर पे आर्मी फील्ड कमांडर हैज देयर बीन एनी सिग्निफिकेंट एनिमी ट्रूप मूवमेंट सिंस लास्ट नाइट। तो ये तो इमरान तुम्हारे ही रेलेवेंट है। तो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे पाक इंडिया बॉर्डर है और पाक इंडिया बॉर्डर के ऊपर आपको पता है कि वी हैव वेरी क्लोज कांटेक्ट एंड ऑफ कोर्स देयर आर हिल्स, देयर आर जंगल्स, ट्रीज। तो वहां पे ऑब्जर्व करना ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल होता है नेकेड आई से, सामने के सामने की मूवमेंट कैसे हो रही है, या ऐसे जो वास्ट एरियाज होते हैं उनके अंदर बात का अंदाजा नहीं होता है। तो ट्रुप्स की मूवमेंट के अंदर भी यानी आर्मी फील्ड कमांडर ऐसी एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और
उसमें ये पोजीशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कितनी चेंजेस आई हैं इन मुख्तलिफ पोजीशंस के अंदर। फिर टोटली डिफरेंट एप्लीकेशन आ गई अगली वाली, दैट इज इंश्योरेंस रिस्क मैनेजर, which homes are most likely to be affected in the next great flood in the Mississippi। तो मिसाल के तौर पे आप अभी ले लें, ये जो कोरोना का जो इंसिडेंट हुआ है, अब इंश्योरेंस रिस्क मैनेजर अब जब ये सिचुएशन अराइज हो गई तो अब वो हर अगले वीक के ऊपर इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि अब वो कौन से लोग हैं जो मजीद इफेक्ट होंगे या हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जो लोग हो रहे होंगे उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके करीबी लोग हैं वो ज्यादा अफेक्टेड होंगे ऑफ कोर्स, तो वो ऑफ कोर्स पहले से ही प्लानिंग कर रहे होंगे कि ये अफेक्ट हो सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, वो उसके लिए प्लानिंग क्रिएट करते हैं। मेडिकल डॉक्टर, अभी आपने बहुत सारी एग्जांपल मेडिकल की तो ले ही ली। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, द टोपोलॉजी ऑफ द अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस जीन in the genome found in any other sequence featured map in the database। तो आप मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने क्या होता है, जीनोम मैप्स बनाए हुए होते हैं। तो जब भी कोई नई जीन दरियाफ्त होती है या नया स्ट्रक्चर, जैसे अभी कोरोना के बारे में हो रही थी कि ये स्ट्रक्चर है इसका, ये स्ट्रक्चर इस तरह का है, क्या पहले जैसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है या नहीं होता। तो अब स्ट्रक्चर को अगर आपने लेके चलना है, वो स्ट्रक्चर है कैसा, उसकी मूवमेंट कैसी है, अगेन दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्पेशल डेटा। एस्ट्रोनॉमर find all blue galaxies within 2 Archimedes of Fawcett's। तो ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा होता है मुख्तलिफ गैलेक्सीज के अंदर कि उनकी मूवमेंट क्या है, कौन कितने फासले पे है किससे, और सो एंड सो फोर्थ। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जो उसमें इस्तेमाल हो रही होती हैं। मैं बिल्कुल अब एंड पे हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के, लास्ट स्लाइड है, मैं इस पे यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। जब हम GIS की बात करते हैं, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट प्रोवाइड द फॉलोइंग 4 सेट ऑफ कैपेबिलिटीज टू हैंडल जियोरेफरेंस डेटा। ये क्लियर होनी चाहिए बात आपको। GIS में क्या करना है, डेटा कैप्चर है एंड प्रिपरेशन नंबर 1, नंबर 2 डेटा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग स्टोरेज एंड मेंटेनेंस, नंबर 3 डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, चौथी है डेटा प्रोजेक्ट। ये 4 काम आपने करने हैं जब भी आप कोई GIS बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि लुकस के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको पहले डेटा कैप्चर करना पड़ेगा। अब डेटा किस फॉर्म में अवेलेबल है, मुख्तलिफ फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है। जैसे इनके केस में इमेजेस के फॉर्म में अवेलेबल है, तो अगर इमेजेस के फॉर्म में अवेलेबल है वेल एंड गुड, वरना ऑब्जेक्ट्स की अगर मेरे पास लोकेशन अवेलेबल है तो मैं लोकेशन से उनको ट्रैक कर सकता हूँ। Once we have that captured data with ourselves, then we have to manage the data. How we will store that data, what type of structure we will use, and how we will prepare our, how we will design our backend. फिर of course data तो आ गया, backend पे पड़ा है, manipulation क्या होगी भाई, अब आपको इस्तेमाल कहाँ करना है, क्या कैसे यूज होगा, किस तरह की क्वेरीज जनरेट होंगी, वो सब की सब डेटा मैनिपुलेशन में आ जाती है। और फिर एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं बता रहा था कि जो ग्लेशियर्स आज से 10 साल पहले थे फॉर एग्जांपल स्कर्दू में, और आज जो ग्लेशियर्स हैं तो 10 साल में क्या चेंज आई, तो इसमें टाइम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 साल हम टाइम पीरियड भी ले रहे हैं, उसको ब्रेक कर रहे हैं पर एनम में, और प्लस उसके जो स्ट्रक्चरल या टोपोलॉजिकल चेंजेस आई हैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। और फिर आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी कर लोगे, you need a good presentation, good graphical presentation to present the information to the users। जो भी इसके users हैं उनको वो information मिलनी चाहिए। जैसे मैं अभी देख रहा था, मैं इस पे कुछ काम भी कर रहा हूँ, मैंने किया शुरू कर दिया हुआ है कि मैं ऑब्जर्व कर, जैसे कोरोना है तो अभी तक मेरे पास कोरोना की कोई विजुअल प्रेजेंटेशन पाकिस्तान की सामने नहीं आ रही या नहीं आई है। मतलब अभी तक वो डेटा मैनिपुलेट दिखा रहे हैं, भाई ये इतना है ये उतना है, बट एक अच्छे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस या डेटा प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मैप्स या उनकी कनेक्टिविटीज या ग्रोथ, ये ऑब्जर्व नजर नहीं आ रहा। विद दैट आई कंक्लूड ओवर हियर एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। जी जी सर, मैं ये कह रहा था चैट पर ना एक फाइल का ऑप्शन है, आप ये वाली स्लाइड फाइल से शेयर कर दें, यहीं पर ही सबको मिल जाएगी। अच्छा, मैं ओके, आई थिंक टाइम इज ओवर नाउ। ये स्लाइड मैंने वहां डाली हुई है, उसमें पढ़ी है, मूडल पे है वैसे, मूडल पे जी, और ग्रुप में भी शेयर कर दिए, क्लास ग्रुप में भी। ठीक है बेटा, फिर टेक केयर। हां, ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए मुझसे राब्ता कर लेना कल। ठीक है सर, ओके।